अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग बहुत ही अहम है और नाज़रीन इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जो एक इजलास नून लीग की जानिब से, उनकी लीडरशिप की जानिब से लंदन में बुलाया गया, वो क्यों बुलाया गया, इमरजेंसी में क्यों बुलाया गया। नवाज शरीफ तो पिछले दिनों पाकिस्तान आना चाह रहे थे, उनको उनका पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया और इसहाक डार भी आना चाह रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो उनकी वापसी का जो प्लान था वो पेंडिंग हो गया और बजाय पाकिस्तान आकर जाती उमरा में बैठ के और इस काबीना को हेड करने के उन्होंने ये मुनासिब समझा कि लंदन में इस पूरी काबीना को बुलाया जाए। इसका एक अहम सबब क्या था, क्यों ये इजलास वहाँ पर मुनक्किद करना पड़ा उनको, उसके हवाले से मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और दूसरी एक और अहम बात से आपको आगाह करना है कि जो सहाफ़ी बरादरी है उसके अंदर भी एक तज़ाद शुरू हो गया और सहाफ़ी जो हैं वो एक दूसरे को धमकियां देना शुरू हो गए हैं और ट्वीट अजीब व गरीब किस्म के करना शुरू कर दिए हैं। किन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ किए गए हैं और किसने किए हैं, इससे भी आपको आगाह करना है। और तीसरी बात, जो शेख रशीद साहब काफ़ी एक अरसे से बयान दे रहे थे कि नून में से शीन निकलेगी, वो भी अब अवाम के सामने वाज़ेह होता जा रहा है। उसके कुछ वाज़ेह जो अलामात हैं, जो साइंस हैं, वो भी आपको बताने हैं। तो लिहाजा इस व्लॉग को पूरा देखिएगा और आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, अपने इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या वजह बनी कि नून लीग को अपना इजलास जो है वो लंदन में रखना पड़ा। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों जिस चीज़ से अवाम को बेखबर रखा गया, वो एक अहम बात ये थी कि जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के हवाले से एक नुमाइंदा ख़ुसूसी अमरीका के ज़ल्मे ख़लीलज़ाद, वो पिछले दिनों पाकिस्तान में मौजूद थे और उसकी किसी को कानोकार ख़बर नहीं होने दी। वो जो पाकिस्तान में थे, इस्लामाबाद में सरीना होटल में कुछ दिनों का उनका क़याम था और उस क़याम के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की जो हकूमती शख्सियात हैं उनसे भी मुलाकात की फ़र्दन फ़र्दन। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जिस चीज़ को नून लीग मंजर आम से ख़त्म करने की तगो-दो में थी, पिछले कुछ अरसा बड़ी एफ़र्ट की और उनको अपनी सीट से डी-सीट भी कर दिया गया। मैं कप्तान की बात कर रहा हूँ। तो इमरान खान से भी ज़ल्मे ख़लीलज़ाद ने मुलाकात की। अब ये जो मुलाकात है ये नून लीग के लिए बड़ी तकलीफ़ दह बात थी, क्योंकि ज़ल्मे ख़लीलज़ाद जो हैं वो अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी रहे हैं। इस वक्त तो वो साबिक़ है, लेकिन अमरीका को जब भी इस ख़ित्ते में कोई भी काम की ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़ल्मे ख़लीलज़ाद साहब का ही सहारा लेते हैं और उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। अब जो नून लीग के लिए दर्द सर बात बनी है, या नवाज शरीफ के लिए ख़ास तौर पर अगर कहा जाए तो दर्द सर क्या बात बनी कि ज़ल्मे ख़लीलज़ाद साहब की मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से हुई और इमरान खान से ज़ल्मे ख़लीलज़ाद ने क्या मुतालबात किए होंगे। यकीनन यही कहा होगा कि जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है या अमरीकी हुकूमत है वो इमरान खान की इस स्ट्रेटजी से बहुत तंग है। अब वो स्ट्रेटजी इमरान खान की क्या है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि अमरीका मुखालिफ एक बयानिया उनका चला आ रहा है, वो अमरीका को बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इमरान खान ने ईद के बाद से जो एक जलसों का सिलसिला शुरू किया है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और उसमें दुनिया भर के जो इदारे हैं और जो हुकूमतें हैं वो ये देख रही हैं कि अवाम जो है वो इमरान खान का किस कदर साथ दे रहे हैं। क्योंकि इमरान खान ने अब ये लास्ट अपने जलसे के बाद एक और बड़ी बात कही, वो ये कही कि अब 20 लाख अफराद नहीं 25 लाख अफराद जो हैं वो इस्लामाबाद में धरने में शामिल होंगे। और अमेरिका को सिर्फ ये चीज़ तकलीफ़ दे रही है कि अवाम के अंदर जो ये बयानिया है इमरान खान का, अमेरिका मुखालिफ बयानिया, वो बहुत ज़ोर पकड़ता जा रहा है और अमेरिका इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की अवाम के अंदर इस कदर जो है वो नफ़रत पैदा हो जाए। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात है उसमें उन्होंने अमेरिका की तरफ से, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और यकीनन हुकूमत की तरफ से जो बात, जो पॉइंट्स, जो मौक़िफ़ दिया गया होगा वो सामने रखा होगा कि आप इस किस्म की बातें, जो ये बयानिया है, इससे थोड़ा सा बैकफुट पे जाएं और अपना हाथ ज़रा होला रखें। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त जो हैं वो बिल्कुल तपे पड़े और वो अपने इन जलसों में, तकारीर में उनका गुस्सा नज़र आता है और वो गुस्सा अमेरिका पे कम
और पाकिस्तान के जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसके जो सहूलतकार हैं उन पर ज़्यादा दिखाई देता है। तो नाज़रीन, अब आपको समझ आई होगी कि नवाज़ शरीफ ने ये जो हंगामी इजलास था, एकदम ही जो तलबी थी पूरी की पूरी कैबिनेट की, उसमें अपने जो अहम उनके फेवरेबल थे नवाज़ शरीफ साहब के, उन्होंने उनको कॉल की और उसमें यकीनन शहबाज शरीफ साहब को बुलाना भी एक उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो अब वज़ीर आज़म है। वरना जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि शेख रशीद साहब का ये कहना था कि नून में से शीन निकलेगी, बल्कि वो अवाम को नज़र आ गई है। कुरान पर हल्फ लिया गया है कि जो बातें यहाँ पर हो रही हैं, इस सेशन में हो रही हैं, जो डिस्कशंस हैं, वो बाहर नहीं निकली जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब आज जो हैं वो अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि वो इलेक्शन की कोई डेट दे दें। अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मरियम और शहबाज शरीफ जो दोनों हैं, इनके दरमियान जो इख्तलाफ राय है वो भी सामने आ रही है। वो सामने इस तरह से आ रही है कि मरियम नवाज़ ने जो कल एक जलसा किया, नून लीग का जो जलसा था, उसमें मरियम नवाज़ ने कहा कि हमें इमरान खान के जो कारनामे हैं उनका बोझ नहीं उठाना चाहिए और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब मरियम नवाज़ चाह रही हैं कि इलेक्शन हो और शहबाज शरीफ जो हैं वो अभी तो हुकूमत में आए हैं और उनका यह इरादा है कि अभी 1.5 साल पूरा करना है। अब 1.5 साल पूरा करना क्यों ज़रूरी है? मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए ज़रूरी नहीं है। मईशत का पहले ही बड़ा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, मज़ीद होता जा रहा है और डॉलर जो है वो 190 से तजावुज़ कर गई है उसकी कीमत। अब ये जो सूरत हाल है वो नून लीग के लिए बहुत ही तशवीशनाक है क्योंकि नवाज़ शरीफ इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि ये हुकूमत ख़त्म हो और इलेक्शन करवाए जाएँ। अब मरियम नवाज़ वही बात कहेंगी जो उनको नवाज़ शरीफ की जानिब से कही जा रही है। ज़ाहिर है इनका एक बयानिया और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका बयानिया कुछ और है। वो ये चाहते हैं कि अपना टेन्योर पूरा किया जाए और टेन्योर इसलिए पूरा किया जाए कि उनके ऊपर जो केसेस हैं उसको ख़त्म किया जाए क्योंकि अभी उनके केसेस ख़त्म नहीं हुए और दुनिया की तारीख़ में शायद ये पहला ही पाकिस्तान मुल्क है कि जिसमें वज़ीर आज़म वो शख्स है जिसके ऊपर मल्टीपल केसेस जो हैं करप्शन के वो चल रहे हैं और उन केसेस को स्टॉप कर दिया गया और एक शख्स को वज़ारत उज़्मा दे दी गई है। तो ये भी एक अजीब सी बात है और दूसरी तरफ उनके जो साहबजादे हैं वो वज़ीर आला बने बैठे हैं जबकि उनके ऊपर भी केसेस हैं। तो जब तक ये अपने केसेस ख़त्म नहीं कर लेते ये वज़ारतें नहीं छोड़ने वाले। तो अब इन दोनों के दरमियान ये तज़ाद दिखाई दे रहा है साफ कि नून लीग कुछ चाह रही है और शहबाज लीग कुछ चाह रही है। तो अब देखना ये है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ साहब करते हैं उसमें वो क्या बयान देते हैं और कितनी बातें जो उस मीटिंग की हैं वो सामने आती हैं क्योंकि सारी बातें तो वो आवाम को बताने वाले नहीं हैं। अगर वो बताई जाती तो वो इजलास जो है वर्चुअल भी हो सकता था जैसे पहले होते रहे, लेकिन जो पॉइंट्स उन्होंने रेज़ करने थे अपनी इस मीटिंग में वो यकीनन अवामी सतह पर तो नहीं बयान किए जाने थे। इस वजह से उन्होंने इस मुलाकात को लंदन में मुनक्किद किया और अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ही खौफज़दा हैं जब उनको ये अदाद शुमार नज़र आ रहे हैं। अवाम की एक नुमाइंदगी बड़े पैमाने पर इमरान खान के साथ दिखाई दे रही है। तो ये जो सूरत हाल है नवाज शरीफ के लिए बड़ी तकलीफ़ दे। और दूसरा ये कि जो ज़ुल्म खलीलज़ाद की मुलाकात थी इमरान खान से वो उनके लिए दर्द सर बनी। जबकि नवाज शरीफ के साथ जो लोग मौजूद हैं जिनमें ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने भी अपने बयान में ये कहा BBC को इंटरव्यू देते हुए कि इलेक्शन जो है वो नवंबर से पहले भी हो सकते हैं। तो अब ये जो बयानिया मरियम का, ख्वाजा आसिफ का जो नज़र आ रहा है वो यकीनन नवाज शरीफ का बयानिया। नून लीग ये समझती है कि अगर इसको प्रोलॉन्ग किया गया तो ये सारा जो मलबा है पिछली हुकूमत का वो इनके ऊपर गिरेगा और वो गिर रहा है। अवाम जो है अब वो जरदारी को भूल गई है, वो मौलाना फजलुर रहमान का तो नाम तक नहीं कहीं पे आता। तो अब अवाम जो भी लान तान कर रहे हैं वो ना तो मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है ना ही वो जरदारी पे हो रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग पर, शहबाज शरीफ पर हो रही है। और ये जमात जो है अब ये बोझ इलेक्शन तक बर्दाश्त कर पाती है या नहीं कर पाती, यही स्ट्रेटजी जो है वो नून लीग के इजलास में फ़ाइनल की जानी है। और नाज़रीन, हमने मरियम नवाज़ के जलसों में ये भी देखा कि उन्होंने इस हुकूमत को, अपनी ही नून लीग की हुकूमत को गिराने के लिए बहुत हरबे इस्तेमाल किए। उन्होंने अपने जलसों में फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी उनकी हर्जा सराई की
उन्होंने जनरल फैज़ हमीद जो कि इस वक्त सीनियरिटी में रैंकिंग में 5वें नंबर पर आते हैं और DGISI भी रहे, तो इस वक्त कोर कमांडर पेशावर हैं, लेकिन उन्होंने उनके ख़िलाफ़ भी अपनी ज़बान जो है वो रोकी नहीं और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बड़ी हज़ासराई करते हुए ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि अब इनको सल्यूट करना चाहिए और बेफैज़ हो गए। यानी फैज़ हमीद साहब के हवाले से उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बड़े अटैक किए। तो फ़ौज को इनके इन जलसों के जवाब में DGISPR को ये बयान देना पड़ गया कि फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए, फ़ौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं है और इस किस्म के बयानात की फ़ौज जो है वो मज़म्मत करती है। तो मरीम नवाज़ की पूरी कोशिश थी कि किसी किस्म का क्यास पैदा हो और जो नून लीग की इस वक्त यानी शहबाज लीग की जो इस वक्त हुकूमत है उसका जल्द अज जल्द ख़ात्मा हो और अगले इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो ये चीज़ हमने उनके जलसों में देखी। और दूसरा ये कि जो जरदारी साहब हैं उन्होंने भी एक बयान दिया फैज़ हमीद साहब के हवाले से। उन्होंने कहा जी वो तो खुडे लाइन लग गए। फैज़ हमीद तो बेचारा खुडी लाइन है। अब ये जो अल्फाज उन्होंने बोल दिए और कहा यह जाता है कि स्लिप ऑफ टंग, तो जरदारी साहब स्लिप ऑफ टंग करने वाले आदमी तो नहीं है, बड़े मंजे हुए सियासतदान और वो कोई भी बात जो है वो बेमकसद नहीं करते। तो नाज़रीन अब बात कर लेते हैं कि कौन से सहाफ़ी ने किन सहाफ़ियों को धमकी अमेज़ ट्वीट किया है और सहाफ़ियों ने एक दूसरे को धमकाना क्यों शुरू कर दिया है। तो एक रिपोर्टर हैं, इस वक्त करंटली वो जियो के रिपोर्टर हैं, माजी में वो ARY के रिपोर्टर रहे, आसिफ बशीर चौधरी साहब हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है अपना और उसमें उन्होंने नाम लेकर इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ और तीसरे समी इब्राहिम, इन तीनों को पॉइंट आउट किया। उनका ये कहना है कि ये तीनों डबल एजेंट हैं। आप जैसे जो सहाफ़ी हैं जो डबल एजेंट हैं इनको तो गोलियां मार दी जाती हैं। तो उन्होंने अपने इस ट्वीट में इनको डायरेक्टली धमकाया और इस पर जो है ARY ने मुतालबा भी कर दिया कि इस ट्वीट का जो है वो नोटिस लिया जाए। और अरशद शरीफ साहब का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अरशद शरीफ ने मौजूदा इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हालांकि अरशद शरीफ ने उनके ऊपर TT के हवाले से पूरा प्रोग्राम की सीरीज़ की थी और सबूत के साथ की थी, लेकिन उस पर कोई अज़ खुद नोटिस अभी तक नहीं लिया गया, जबकि वो सारे डॉक्यूमेंटेड चीज़ें उनके पास मौजूद हैं अरशद शरीफ साहब के, तो वजह से उनको निशाना बनाया गया। दूसरी बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान। अब ये जो शख्स है इमरान रियाज खान, इसको कौन नहीं जानता, सबसे ज़्यादा फॉलोइंग जो है वो इस बंदे की है और इमरान रियाज खान बड़े खुल के बात करने वाला इंसान है और यही एक बात जो है वो नून लीग को और उनके जो कारकुन हैं उनको बड़ी खटकती है कि यार ये आदमी जो है वो बबांगे दोहल बोलता रहता है और डरता भी नहीं है। और आपको एक और बात अहम बता दूं कि ये तो इन्होंने ट्वीट किया है आसिफ बशीर ने, लेकिन इमरान रियाज खान ने अभी बताया पिछले दिनों कि उनके घर की रैकी की जा रही है और इमरान रियाज खान के जो आने जाने का वक्त है उसकी रैकी की जा रही है। तो ये कोई ना कोई काउंटर अटैक जो है उसकी तैयारी की जा रही है और कुछ प्रोग्राम बनाया जा रहा है इनको पकड़ने का। इनको बल्कि इमरान रियाज खान ने कहा है कि आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ आएँ, आप जो FIR है अगर प्रॉपर तरीके से कोई कटती है मेरे ख़िलाफ़ उसके साथ आएँ तो मैं आपके साथ ताउन करूँगा और अगर कोई इलीगल काम होगा तो जाहिर है फिर लड़ाई होगी। तो ये तो वो पहले ही बयान दे चुके हैं और वो हर चीज़ के लिए तैयार है। वो शख्स जो है इमरान रियाज खान हर चीज़ के लिए तैयार बैठा है। और अब इमरान रियाज खान के घर के आसपास जो है उन्होंने कहा कि एक डाला भी घूमता फिरता नज़र आया सरकारी नंबर प्लेट के साथ और जो पुलिस मोबाइल थी उन्होंने भी आके पूछा कि जी इमरान रियाज खान का घर कहाँ पे है। तो और ये शख्स जो बात करता है वो बड़े सबूत के साथ करता है। तो इसलिए अगर इस किस्म के काउंटर अटैक करने हैं तो ये तो नाहक हैं, नाजायज़ हैं और हम सारी सहाफ़ी बरादरी इस ट्वीट के ऊपर एहतजाज करती है और इस किस्म के ट्वीट नहीं होने चाहिए। आपके पास कोई अगर जायज़ बात है तो वो सबूत सामने लेकर आएँ, जैसे अरशद शरीफ लेकर आते हैं, जैसे इमरान रियाज खान साहब लेकर आते हैं, जैसे समी इब्राहिम साहब लेकर आते हैं। तो अगर इस किस्म का आसिफ बशीर चौधरी के पास कोई सबूत है तो सामने लेकर आएँ और अगर उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं या उनको डबल एजेंट कहा जा रहा है तो कोई सबूत तो सामने लेकर आएँ। इस तरह से हवा में बातें करने से
हुआ क्या कि आसिफ बशीर चौधरी का अपना जो स्टेटस था वो डाउन हो गया, जबकि वो बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, बड़ी देर से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन इस बयान के बाद, इस ट्वीट के बाद उनके ऊपर भी बहुत लान तान शुरू हुई है कि बगैर सबूत के बात नहीं करनी चाहिए। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगले व्लॉग तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।